चलिए, सभी बच्चों को मार्क में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के लास्ट टॉपिक पे हैं। लास्ट टॉपिक मतलब एक क्लास और ये खत्म हो जाएगा। हमने इसके ऊपर जेडबलई के भी बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन किए, आपने देखा, प्रॉपर्टीज भी करी। अब हम वापस आ गए एनसीईआरटी पे, बोर्ड के कुछ क्वेश्चन हमें करने। तो चलिए, आज सबसे पहले आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूं मैट्रिक्स मेथड। होता क्या है? मैट्रिक्स मेथड से आप क्या करते हो, तीन इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन आपको ये दी, दूसरी इक्वेशन आपको ये दे दी, और तीसरी इक्वेशन आपको समवॉट ये दे दी। और टीचर ने बोला सॉल्व दीज थ्री इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का उपयोग करके इन तीन इक्वेशन को आप सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए, मैट्रिक्स मेथड सीखने से पहले पहली चीज आपको पता होना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालें और जीरो आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालें और जीरो आ जाए तो वो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है। बार बार बोल रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? ऐसी मैट्रिक्स जिसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालें और जीरो आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता। व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? अब आपसे बात कर रहा हूं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। भैया, ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम जब डिटर्मिनेंट निकालें और जीरो ना आए वो कहलाती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स whose determinant is not equals to zero। और सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जब हम निकालें तो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। इनवर्स हमेशा किसका निकलता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। ये बात याद रखें, ये बात अपने दिमाग में रखें। ठीक है, तो चलिए, मैट्रिक्स मेथड क्या होगा देखते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड से आपको एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो बस आप एक फॉर्मूला याद रखिए, कैपिटल लेटर एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स क्रॉस बी। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। बस एक ये फॉर्मूला, भैया कैसे अप्लाई करेंगे वो भैया आप छोड़िए, पहले फॉर्मूला अपने दिमाग में रख लीजिए। क्या? मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला, कैपिटल लेटर एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स क्रॉस बी। जहां एक्स भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, और ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, कैसे क्या पता चलेगा? मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स क्रॉस मैट्रिक्स बी। मैंने यहां मैट्रिक्स बोल दिया ताकि आपको पता चले एक्स भी आपकी एक मैट्रिक्स है, ए इनवर्स भी आपकी एक मैट्रिक्स है, और बी भी आपका एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स क्रॉस बी। जहां एक्स भी आपकी मैट्रिक्स है, ए इनवर्स भी आपका मैट्रिक्स है, और बी भी आपका मैट्रिक्स है। अब आइए सस्पेंस को खत्म करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और पता चलेगा एक्स क्या है, सब क्या है। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन 3x minus 2 क्वेश्चन रीड करिए। solve the following system of equations by matrix method. First equation 3x minus 2y plus 3z equals 8. Second equation 2x plus y minus z equals 1. Third equation 4x minus 3y plus 2z equals 4. ठीक, देखो बच्चों, एज एल्डर ब्रदर बता रहा हूं, इसमें एक भी वैल्यू गलत आई
नंबर नहीं देगा टीचर। इसलिए जब आपके एक्स वाई जेड आ जाए तो किसी एक इक्वेशन में रख के चेक कर लेना कि 8 आ रहा है या नहीं, या दूसरी इक्वेशन में रख के चेक कर लेना 1 आ रहा है या नहीं, या तीसरी इक्वेशन में रख के चेक कर लेना 4 आ रहा है या नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स क्रॉस बी। एक्स क्या है याद रखेंगे, एक्स होगी आपकी कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, हमेशा हमेशा। ठीक है भैया, ए इनवर्स के लिए ए चाहिए। ए कहां है भैया ये भी बता देता हूं। ए होगा आपका मैट्रिक्स स्टार्ट, सारे कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट बाजू वाले साइन के साथ 3 -2 +3 2 +1 -1। ठीक है, 4 -3 +2, मैट्रिक्स क्लोज। यहां से फिर हम ए इनवर्स निकालेंगे। अब बी क्या होगा, अब आप बताइए क्या होगा, बच तो हो ही गया है इससे। तो जो आपका बी होगा ना प्यारे बच्चों, बी बी, ठीक है, बी ये भी आपका होगा कॉलम मैट्रिक्स 8 1 4। ये ठीक है भाई। अब सबसे पहले निकालना है ए इनवर्स, क्योंकि एक्स तो हमारे पास है ही, बी भी हमारे पास है ही, बस ए इनवर्स निकालना। अब ए इनवर्स हम कैसे निकालेंगे आपको पता है, हम फॉर्मूला लगाएंगे ए इनवर्स का प्यारे बच्चों, और ए इनवर्स निकाल ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए इनवर्स। तो आप सबको पता है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए होल अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब निकालते हैं पहले क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 नहीं आना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो से पहले ए लिख लेते, 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, डिटर्मिनेंट क्लोज, डिटर्मिनेंट स्टार्ट। पहले तो कॉलम 3 2 4 -2 1 -3, डिटर्मिनेंट क्लोज। आइए शुरू करते, बिग ब्रैकेट स्टार्ट, ऊपर से नीचे आ गया 6, ऊपर से नीचे आ गया +8, ऊपर से नीचे आ गया -18 माइनस ब्रैकेट्स, नीचे से ऊपर आ गया 12, नीचे से ऊपर आ गया 9, नीचे से ऊपर आ गया -8। तो हो गया आपका, ये हो गया 14 में से 18 गए -14, 12 + 9 21, 9 में से 8 गया 1 कर दो, और ये हो गया 30। तो अल्टीमेटली आंसर आ गया -20। नहीं आया सर, ठीक है। अब आपका आंसर आया -27, देख लो 14, ओ सॉरी -4, ये हो गया 14 -18, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया -4, और ये हो गया -13, तो भी आया कितना -7। तो लिखते हैं, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, therefore it is कौन सी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो भैया ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। इतना समझ है, धीरे धीरे हर एक स्टेप को सीख रहे हैं आप। आइए वापस आते हैं, फिर से पहला स्टेप पकड़ रहे हैं, मेहनत करिएगा, जागे रहिएगा, इधर उधर ध्यान देंगे तो शायद ये टॉपिक नहीं कर पाए। चलिए इक्वेशन पढ़ दीजिए, सीधे इक्वेशन। 3x minus 2y plus 3z equals 8. Second equation, 2x plus 5 minus z equals to 1. Third equation, 4x minus 3z
मैट्रिक्स मेथड। आपको पता है क्या है मैट्रिक्स मेथड? x इक्वल्स टू a इनवर्स क्रॉस b। चलिए अब x लिख लेते हैं। आपको पता है x हो जाएगा आपका वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कॉलम में क्या हो गया x y z मैट्रिक्स। a लिख लीजिए। आपको पता है a क्या है 3 - 2 3 फिर 2 1 -1 फिर क्या है 4 -3 मैट्रिक्स क्लोज। सब बोला करिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप क्लास में नहीं रह सकते, ठीक है। अब बी लिख लीजिए। बी इक्वल्स टू कौन सी मैट्रिक्स? वर्टिकल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। बोलिए। बोलने से ही मैथ्स में क्लास में रहते हैं, ठीक है भैया। अब पहले ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स आपको पता है तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या आ जाए, जीरो ना आए। मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाए? ये हो जाए नॉन सिंगुलर। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। आइए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट स्टार्ट 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2 determinant close determinant start। पहले तो कॉलम 3 2 4 -2 1 -3 determinant close equals to big brackets। ऊपर से नीचे हो गया 6, ऊपर से नीचे हो गया 8, ऊपर से नीचे हो गया -80, नीचे से ऊपर ये हो गया 12, फिर नीचे से ऊपर ये हो गया 9, आपको पता है, और ये हो गया -6। तो आपको पता है ये हो गया 14 - 18 14 - 18 -4। आपको पता है 9 - 8 1 तो हो गया 13, तो हो गया कितना -70। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a is not equals to 0, therefore it is a कौन सी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और आपको पता है a इनवर्स x। चलिए अब ए इनवर्स निकालने जा रहे हैं। आप सबको पता है ए इनवर्स कैसे निकाल। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए होल अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकल चुका है, अब निकालना है क्या एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए अब निकालते हैं। Adjoint of A equals to transpose of all the cofactors of A. Transpose of all the cofactors of A. चलिए सारे कोफैक्टर निकालने के लिए A को मैं कॉपी कर लेता हूं, फिर फटाफट निकालेंगे। तो A है मेरे पास 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2 मैट्रिक्स। अब आपको पता है कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिटर्मिनेंट स्टार्ट 1 -1 -3 2 डिटर्मिनेंट क्लोज इनटू -1 टू द पावर 2 रोज प्लस कॉलम मतलब 2। मुंडी मत हिलाइए, बोला करिए, मुंडी लाने से नहीं। 2 1 हो गया 2, फॉर्मूले का -3 इंटू -1 +3 इंटू कितना आ गया 1, अल्टीमेटली आंसर आ गया -1। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिटरमिनेंट स्टार्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into -1 to the power 3 2 to the 4 फॉर्मूले का -4 into -1 -4 और इंटू हो गया -1। तो ये हो गया 8 into -1 हो गया -, और सतर्क हो गया। ये हमारी प्रैक्टिस है। हम ये नहीं सोच सकते कि हम बोर्ड में जाके सीधे सही कर दें, नहीं होता। यही गलतियां कर लो, बोर्ड एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 A1 फर्स्ट रो थर्ड
2, 1, 4 into minus 1 to the power 4. 2 into minus 3 minus 6, फॉर्मूले का माइनस 4 1 सा 4 और आपको पता है ये तो 1 आ जाएगा तो ये आ गया माइनस 8 to 1. Second row, first column. Determinant start minus 2, 3, minus 3 into minus 1 to the power 3. माइनस 2 इंटू 2 होता है माइनस 4, फॉर्मूले का माइनस 3 इंटू माइनस 3 होता है माइनस, और ये कितना हो गया माइनस 4 प्लस 9 होता है 5, 5 इंटू माइनस 1 होता है माइनस 8 to 2. Second row, second column. 3, 3, 4, 2. 3, 3, 4, 2. Into minus 1 to the power 4. 6 minus 12. Into ये तो 1 ही आ जाएगा तो आ जाएगा minus 8 to 3. Second row, third column. Determinant start. 3 minus 2, 4. Into minus 1 to the power 5. 3 into minus 3 minus 9, फॉर्मूले का माइनस ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस 1. आपको पता है माइनस 9 प्लस 8 होता है माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस. अब आ गए अपन 8 3 1 थर्ड रो फर्स्ट डिटरमिनेंट स्टार्ट हो गया माइनस 2 3 इंटू माइनस 1 टू द पावर 4. तो ये हो गया आपका 2 फॉर्मूले का माइनस 3 और ये हो गया 5 तो आ गया माइनस 1. सभी को समझ आ रहा होगा. आगे 8 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 3 2 माइनस 3 3 2 माइनस इनटू माइनस 1 टू द पावर 5. ये हो गया माइनस 3 फॉर्मूले का माइनस 6 इंटू माइनस 1 हो गया कितना प्लस 9. आ जाइए लास्ट 8 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 minus 2 2 1 3 minus 2 2 इंटू माइनस 1 टू द पावर 6. तो हो गया 3 minus 4 प्लस 4. 3 1 सा 3 फिर फॉर्मूले का माइनस फिर माइनस 3 हो गया 1 तो आ गया 7. तो चलिए निकाल लेते हैं अब क्या एडजॉइंट ऑफ ए. तो चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए पे. आप तो आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स. देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास कोफैक्टर्स आए. देख ही रहे माइनस थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको पिक्चर. -1 -8 -7 ठीक है लिखते. -1 -8 माइनस फिर आए अपने पास -5 -6 -5 -6 फिर आए प्यारे बच्चों आपके पास -1 9 7 -1 9 7. तो लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है आपके पास. ये रो बन गया कॉलम -1 -8 -6 अब ए इनवर्स निकाल लो. अब आपको पता है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए होल अपॉन डिटरमिनेंट. ए एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है -1 -5 -8 -6 -7 1 7. क्लोज. और आपको पता है वो कितना आया था 70 कि -7. देख लेते हैं भाई आया था अपना -7. अब ये -17 सबके नीचे ए. थोड़ा ध्यान से -1 अपॉन -17 1 अपॉन 7 -5 अपॉन -17 5 अपॉन -1 अपॉन -17 1 अपॉन -8 अपॉन -17 8 अपॉन -6 अपॉन -17 6 अपॉन 9 अपॉन -17 -9 अपॉन 17.
-10 upon -17, 10 upon 17, 1 upon -17, -1 upon, और 7 upon -17, -7 upon 7. अब चलिए मैट्रिक्स मेथड देखते हैं. x इक्वल्स टू a इनवर्स क्रॉस b. x आपको पता है, वैल्यू डालते हैं, x y z a इनवर्स, बहुत ध्यान से, 1 upon 70, 5 upon 70, 1 upon 70, 8 upon 70, 6 upon 70, -9 upon 70, 10 upon 70, -1 upon 70, -7 upon 70. मैट्रिक्स क्रॉस. b अपने पास था, आपको पता है, b था 8 1 4. ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान से, 8 1 4 मैट्रिक्स x y z मैट्रिक्स क्लोज. गोल्डन रूल लगाएंगे, एक रो एक कॉलम विल गिव यू एक आंसर. पहला पहले से तो आ गया 8 अपॉन 7, दूसरा दूसरे से आ गया 5 अपॉन 7, तीसरा तीसरे से आ गया 4 अपॉन 7. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से 64 अपॉन 7, दूसरा दूसरे से 6 अपॉन 7, -9 to 4, -36 upon 7. Third row, 10 into 8, 80 upon 70. 5 into 1 plus, sorry, minus 1. तो -1 upon 70. और ये हो गया इसके साथ, तो कितना हो गया -28 upon 70. बच्चों ध्यान रखना थोड़ा सा, कभी कैंसिल मत करना है अगर होता भी है, क्योंकि एलसीएम सेम आ गया ना तो आप जीत चुके हो आधी लड़ाई. आधी लड़ाई आप जीत चुके. एलसीएम आ गया 70, नीचे एलसीएम सेम है, ऊपर एज इट इज 8 + 5 + 4. एलसीएम 70, 64 + 6 - 30. एलसीएम 7, 80 - 1 - 20 मैट्रिक्स. चलिए, अब आपको पता है इक्वल साइन है, दोनों के ऑर्डर सेम है, कंपेयर कर लीजिए. x आ गया, x आ गया आपका 13, 17 upon 17 equals to 1. y आ गया 64 - 30 upon 17, 6 तो आ गया 34 upon 17, मतलब आ गया 2. z आ गया 80 में से 1 गए 79, 79 में से 28 माइनस 51, 51 अपॉन 17, मतलब आ गया 3. तो x1 y2 z3, x1 y2 z3, x1 y2 z3, x1 y2 z3. आइए चेक कर लेते हैं. चेक, x1 y2 z3. पहली क्वेश्चन, 3x - 2y + 3z. x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3. 3 - 4 + 9, -1 + 9, 8. हाँ भैया 8 आया और आंसर इज एब्सोल्युटली. एक मौका मिलता है बच्चों, इसमें कम बैक नहीं कर सकते. एक गलती हुई हमसे, अगर सोचो नहीं आया तो हम तो पागल हो गए. कहाँ चेक करेंगे? मतलब आप ये सोचिए, इट इज इक्विवेलेंट टू आपका वाईफाई. आपका वाईफाई जब खराब हो जाता है तो कहाँ कहाँ चेक करते हो? बोलते हैं 10-12 मॉडेम चालू करो ऑन करो. मॉडेम चालू करो ऑन करो मतलब फिर से करो, तो दिक्कत हो जाएगी. एक और देखते हैं. हम अभी बात कर रहे हैं मैट्रिक्स मेथड की. 3 क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं. 3 क्वेश्चन में एग्जाम्पल. चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ The sum of 3, पढ़िए पढ़िए. the sum of 3
बस If P, बस फिर से the sum of three numbers is 6. बस the sum of three numbers is 6. First number equals to x, second number equals to y, third number equals to z. पहली इक्वेशन, the sum of three numbers is 6. हाथों पर, the sum of three numbers is 6. मतलब हम बहुत ही गधे होंगे ना तो हम ये नहीं कर पाएंगे. The sum of three number is 6. बहुत ही गधे होंगे तो बोल दे बच्चों. ये बन गई हमारी पहली क्वेश्चन. चलो आगे. If we multiply third number by 3, If we multiply third number by 3, ठीक है भाई, थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब लिख दो 3 से. नहीं आगे आगे. and add second number to it, And add मतलब plus second number to it. Second. हाँ, we get 11. अब x नहीं है तो लिख दो 0x. क्वेश्चन नहीं समझ रहा है भैया, x नहीं है तो क्या करें, 0x लिखना पड़ेगा. चलो, By adding first and third number, by adding first and third, first and third. हाँ, we get double of the second number. we get मतलब equals to double of the second. बना लो उसको. तो हो गया x, यहाँ ले आओ, minus 2y plus z equals to 0. ये बन गई इक्वेशन नंबर 3. अब तीनों को सॉल्व करो. कौन से मेथड से? मैट्रिक्स. आइए फिर देखते हैं. पहले तो इक्वेशन बनाना सीख. Let first number equals to x. Let second number equals to y. Let third number equals to z. अब वो पड़ेगी, अपन बनाते हैं. हाँ, If we, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए ना फिर से. the sum of three numbers is 6. The sum of three numbers is 6. तो भैया तीन नंबर है x y z, तो हो गया x plus y plus z equals to 6. ये बन गई बॉक्स इक्वेशन नंबर 1. आगे If we multiply by third number, क्या? if we multiply third number by 3, If we multiply third number by 3, third number है z, उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आ गया 3z. आगे हाथ ऊपर. and add second number to it. मतलब इसमें ऐड कर दे सेकंड नंबर मतलब y. हाँ, we get 11. तो इक्वल्स टू 11. अब भैया x नहीं है तो क्या करें, 0x. ये बन गई इक्वेशन नंबर 2. जब भी इक्वेशन बनाए तो एक के नीचे एक x y z मैचिंग के होने चाहिए, मैचिंग के होने चाहिए, ताकि यहीं से देख के आप तुरंत मैट्रिक्स ए बना ले, आपसे गलती ना हो. चल, by adding first and third मतलब x plus z. We get double of the second number. get मतलब equals to double of the second number मतलब 2y. y को बीच में लाओ तो हो गया x minus 2y plus z equals to 0. Box equation number 3. अब बना लो मैट्रिक्स मेथड से. पहले x बना, x y z. अब a बना ले. आपको पता है a 1 1 1 0 1 3.
फिर आपके पास 1 माइनस 2 1 मैट्रिक्स। अब बना ले मैट्रिक्स P 6 11 0। आपको पता है। अब आप अपना मैट्रिक्स मेथड लिखेंगे और शुरू हो जाएंगे मेथड। x इक्वल्स टू a इनवर्स क्रॉस b। तो पहले a इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लीजिए। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 1 1 1 0 1 3 1 minus 2 1 determinant close determinant start 1 0 1 1 1 minus 2 determinant close big brackets। ऊपर से नीचे आ गया 1, ये आ गया +3, ये आ गया +0, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा -6, ये हो गया हमारा 0। तो बच्चों ये हो गया 4 माइनस और ये हो गया -1, अल्टीमेटली आ गया 9। तो सिंस determinant of A is not equals to 0, therefore it is non-singular matrix। non-singular matrix हो गई मतलब बच्चों therefore A inverse exists। भाई inverse exist कर रहा है। अब आप A inverse निकालने जाएंगे। आप देखो बच्चों पिछले क्वेश्चन में हमको 12 मिनट लगे थे। मतलब हमें एक सवाल करने में भैया कर रहे हैं, अभी आप करोगे तो 17 मिनट लगेगी। लेकिन आप जब 5 सवाल करोगे, 6वां सवाल करने जाओगे तो सिर्फ 8 मिनट। या आजमा लेना घड़ी से चेक करके। 4 करने के बाद जब 5वां करोगे ना तब भी। तो चलो ए इनवर्स आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए होल अपॉन डिटरमिनेंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए equals to transpose of all the cofactors of A। चलिए तो सबसे पहले ए को कॉपी कर लेते हैं। ये रहा A 1 1 1 0 1 3। तो A है 1 1 1 0 1 3 और लास्ट रो भी देख लेते हैं 1 minus 2 1 -2 1। अब आ जाते हैं तो A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डिटरमिनेंट स्टार्ट 1 3 -2 1 डिटरमिनेंट क्लोज इनटू -1 टू द पावर 2। तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया बच्चों 1 फॉर्मूले का माइनस और ये हो गया -6 इनटू ये हो गया 1 तो अल्टीमेटली आ गया 6। A1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बोलिए क्या आया सब बोलिए। डिटरमिनेंट क्लोज इनटू -1 टू द पावर 0 1 0 फॉर्मूले का -1 3 3 आ गया कितना -1 -1 इनटू -3 होता है कितना 3। आइए अगले पे आ जाए बोलिए A1 फर्स्ट रो डिटरमिनेंट स्टार्ट 0 1 1 into -1 to the power A21। Second row, oh sorry, second row first column, second row first determinant start 1 1 -2 into -1 to the power 3। तो ये हो गया 1 फॉर्मूले का -2 into 1 होता है माइनस और ये हो गया -1 तो अल्टीमेटली आ गया कितना 3। क्योंकि ये -3 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होके 3 हो गया 3 into -1। अब आ जाओ A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड 1 1 1 1 1 1 1 1 into -1 to the power 4 ये तो आ गया 0। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, जरा बोलो 1 1 1 -2 into -1 to the power 5 -2 -1 -3 तो हो गया प्लस। A31
Third row, first column. Determinant start. 1, 1, 1, 3. Determinant close into -1 to the power. 1 3s are 3. Formula का -1 into 1 आ गया 2. Third row, second column. 1, 1, 0, 3. 1, 1, 0, 3. Into -1 to the power 5. तो 3 minus 0, 3 और -1 होता है -A3. Third row, third column. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Into -1 to the power 6. 1 minus 0, 1 ही होता है. तो चलिए आगे आए. अब अपन निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए. आ जाइए. तो adjoint of A equals to transpose of all the cofactors. चलिए सारे cofactor लिखते हैं. 7, 3, -1. 7, 3, -. चेक करके बच्चों जरा. हो गया 7 हो गया 3 हो गया माइनस. अब हो गया -3, 0, 3. -3, 0, 3. वो है अपना 2 -3. 2 -3. ट्रांसपोज निकाल लेते. एडजॉइंट ऑफ ए तो आपको पता हो गया 7, 3 -3, 0, 3. 2 -3, 1. अब ए इनवर्स की बारी. तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. कितना है? 9. अब 9 सबके नीचे जाएगा तो हो गया 7/9 -3/9 2/. देखो जैसे आप कट सकता है लेकिन नहीं काटना. एलसीएम सेम आ जाता है ना आपने. तो फंस जाओगे. रिमेम्बर गलती मत करो. चलो 3/9 0/9 -3/9 -1/9 3/1 डिटर्मिनेंट क्लोज. स्टार्ट करते हैं. x इक्वल्स टू a इनवर्स क्रॉस b. x y z a इनवर्स 7/9 -3/9 2/9 3/9 0/9 -3/9 -1/9 3/9 1/9. मैट्रिक्स क्लोज क्रॉस. अब बी लिख लेते हैं. आपका बी था 6 11 0 6 11 0 x y z. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. पहला पहले से आ गया कितना 42/9 -3 होता तो -33/9 और ये हो गया 0/9. पहला पहले से 18/9 ये आ गया 0/9 और ये भी हो गया 0/9. लास्ट -6/9 ये हो गया 33/9 और ये हो गया 0/9. ये बहुत फनी लगता है 0/9 लिखना लेकिन लिख रहे हैं. तो चलिए 3 कॉलम बना देते हैं. x निकाल लेते हैं. एलसीएम आ गया 9. 42 में से 33 गया बचा 9. 9/9 x आ गया 1. y एलसीएम आ गया 9 बचा सिर्फ 80 तो y आ गया कितना 2. एलसीएम आ गया कितना 9 -6 + 33 बचा तो 27. 27/9 आ गया 3. x आया 1 y आया 2 z आया 3 x1 y2 z3 x1 y2 z3 x1 y2 z3 x1 y2 z3 x1 y2 z3. आइए चेक.
x1 है, y2 है, z3 है, आ गया 6। तो एक बात चेक करना बहुत जरूरी है, अगर तुम्हारा सवाल होना चाहिए, अगर भैया मेरा नहीं आया फिर क्या करना, सुनना ध्यान से, ट्रिक से इनवर्स निकाल, ट्रिक लगा के इनवर्स। ट्रिक याद है? देखो दिखा दे, ट्रिक लगा के इनवर्स निकालना, और वही इनवर्स वहां रख के करते हैं, क्योंकि फिर से पूरा तो कर नहीं पाओगे, तो आओ ट्रिक लगा के निकाल। 1 1 1 माइनस, हल्के में मत लेना बच्चों उसको, ट्रिक को बहुत कीमती ट्रिक है। पहले तो कॉलम 1 0 1 1 -2, अब पहले दो रोज 1 1 1 1 0 1 3 0, पहले रो और पहले कॉलम को काट, जो भी आएगा उसका ट्रांस अपॉन डिटर्मिनेंट क्या है ना, 1 1 1 फॉर्मूले का माइनस, और ये हो गया -6 तो हो गया 7, 3 तो 3 का 3, 0 -1, आपको पता है -2 -1 हो गया -3, 1 -1 हो गया 0, 1 -2 हो गया 3, 3 -1 हो गया 2, 0 -3 हो गया -3, 1 -0 हो गया 1, ट्रांसपोज। चलो, तो ट्रांसपोज किया तो आ गया कितना, बोल दो, 7 3 -3 0 2 -3 1, बोला। और यही हमारा एक वर्ष था, देख कहाँ गया, 7 -3 2, वहां मैच कर दो, 7 -3 0 -3, देख लो 3 0, कहाँ गया वो? हाँ 3 0, चेक कर लेना, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो उसको उठा के वहां डाल देना और कर देना। अब इसी का एक 2 × 2, आज मैंने आपको 40 सवाल बनाए हैं, मतलब आपको 4 घंटा लगेगा, और बिना करे तो आना नहीं, पता है कोलैटरल डैमेज कैन हैपन। 2 × 2 करो बेटा। x plus 2y equals to 2x plus 3y equals to 3. मतलब मैट्रिक्स में था, ठीक है, मन लगा ना, ये मत बोलना, बिल्कुल नहीं बनना। x इक्वल्स टू a इनवर्स क्रॉस b, कौन कौन x बना लेगा हाथ ऊपर, ठीक है, a कौन कौन बना लेगा, बोलो 1 2 2 3, b तो भैया हो गया 2। अब पहले क्या निकाल लो, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस आ गया -1, 3 -4 2 to the 4। So there, since determinant of A is not equals to 0, therefore it is non-singular matrix। और फिर लिखना पड़ेगा A इनवर्स X। तो चलो अब A इनवर्स निकालते हैं। A इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A होल अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। पहले एडजॉइंट ऑफ A निकाल, डायरेक्ट निकाल लो, बनता है, डायरेक्ट निकालते बनता है, ये दोनों स्वार और इनके साइन चेंज हो गया एक्चुअली। अब रख दो यहाँ, आ जाएगा ए इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए 3 -2 -2 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, माइनस साइन चला गया सबके पास, और 1 भी चला गया, और 1 तो लिखते नहीं है अपन, तो आ गया माइनस, आ गया का
-3 2 2 -8। अब आगे तो आप कर लो। अब आप फॉर्मूला लगाओगे x इक्वल्स टू a प्लस क्रॉस यहाँ x यहाँ इनवर्स। तो यहाँ पे एक आखिरी क्लास लूंगा आपकी मैट्रिक्स की क्लास, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड उसके साथ बुक 2 स्टार्ट कर रहा हूँ वेक्टर्स। सभी लोग हाथ में